इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं है कि पेजर फट गया या पेनड्राइव फट गया। नो, इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों में दहशत है। जो लोगों में आतंक मचाते थे उनके दिलों में आतंक आ गया है। अब इन लोगों को डाउट हो गया हिजबुल्लाह वालों को। हिजबुल्लाह वालों को दोस्तों सॉलिड डाउट है, और यह डाउट है उनको कि यार अगर मैं अपना टेलीविजन चलाऊंगा कहीं ये तो नहीं फट जाएगा। उसके बाद आज वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके हुए हैं। वॉकी टॉकी धमाके अब से कुछ देर पहले उस वक्त हुए जब कल शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। जनाजों में मौजूद लोगों के हाथों में वॉकी टॉकी फटने लगे। वॉकी टॉकी धमाकों से 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। लबनान से इसका आगाज पहले पेजर से हुआ, फिर फोन से हुआ, और खबर आ रही है कि आपकी गाड़ियां भी बम बन सकती हैं जिनमें आप सवारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस सब के पीछे इसराइल है। इसराइल किसी भी वक्त किसी को उड़ा सकता है, उसको कोई हथियार रखने की जरूरत नहीं है। 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो जगह ब्लास्ट होने शुरू हो गए लाइन से, और वो सारे एक ने दूसरे को, जिसको मतलब होता है ना, और चंद सेकंड मतलब है कि बीप 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 ऐसे आवाज आई। उसने यहाँ पर अमूमन होता है कि बेल्ट वगैरह पे लोग रख लेते हैं, जितनी देर में निकालो तो ब्लास्ट हो गया। अब यह है कि उंगलियां, आंखें, चेहरे और कुछ 450 सर्जरीज हुई हैं, और मेजॉरिटी जो है उनकी उंगलियां, हाथ ये ज़ाया हो गए ब्लास्ट से। और अब ये हुआ है कि जो वॉकी टॉकीज हैं वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गई हैं, और जो पेजर्स हैं वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गए हैं। और उसके नतीजे में वहां पे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये अभी जो धमाके आज हो रहे हैं जो वॉकी टॉकीज में नाज़र पे लोग पहुंचे तो वहां पर भी ब्लास्ट हुआ। 40 साल के करीब हो गए सहाफत में, मगर ये स्केल, ये स्टेज मैंने आज तक नहीं देखी। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया वो आज पता चल रहा है। अब इसको जितना मैं इसको स्टडी किया कल से बैठ के और इसको समझा है, ये इस्तेमाल होता रहा काफी दिनों तक। ये इस्तेमाल करते लोग, मतलब मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि ये जो है ये अगर पेजर है तो ये इस्तेमाल होता रहा नॉर्मल, लेकिन इसको ऐसे तो सुनेंगे नहीं क्योंकि ये तो टेक्स्ट आता है ना इस पे, तो मैंने तो गलती से कान पे लगाया, लेकिन उसमें ऐसे टेक्स्ट आया और फिर वो अगर 2 वे है तो उसमें जवाब चला गया। अच्छा, तो उसमें यह है कि 2 या 3 बीप आए, यानी साउंड आई बीप, ठीक है, 2 या 3 बीप आए, और अक्सर लोगों ने जो है वो उसको देखा तो वो एरर था ना, वो उसका ट्रिगर था। यानी नॉर्मल मैसेज एक दूसरे को जा रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको प्रोग्राम ऐसे किया, बीपर को या पेजर्स को, उसको प्रोग्रामिंग उसकी ऐसे थी कि जब उसमें उसका जो ट्रिगर है वो एरर के जरिए वो ट्रिगर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो एरर जो है अब वो कहीं जाहिर है प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड रिमोट कमांड सेंटर से वो एकदम हुआ, और 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो जगह ब्लास्ट होने शुरू हो गए लाइन से, और वो सारे एक ने दूसरे को, जिसको मतलब होता है ना, और चंद सेकंड मतलब है कि बीप 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 ऐसे आवाज आई। उसने यहाँ पर अमूमन होता है कि बेल्ट वगैरह पे लोग रख लेते हैं, तो या ये कि पॉकेट में, तो उसमें उन्होंने जैसे ही निकाला, जितनी देर में निकालो तो ब्लास्ट हो गया। अब यह है कि उंगलियां, आंखें, चेहरे और कुछ 450 सर्जरीज हुई हैं, और मेजॉरिटी जो है उनकी उंगलियां, हाथ ये ज़ाया हो गए ब्लास्ट से। और अब ये हुआ है कि जो वॉकी टॉकीज हैं वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गई हैं, और जो पेजर्स हैं वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गए हैं। और उसके नतीजे में वहां पे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये अभी जो धमाके आज हो रहे हैं जो वॉकी टॉकीज में या रेडियोज में, वो उसके नतीजे में 3 जो है वहां पे जहां बक हो गए लोग। और इससे पहले कल जो है वो तादाद 11 हो गई थी, उसमें 2 बच्चे भी थे, एक बच्ची भी थी, उसके जनाजे पे लोग पहुंचे तो वहां पर भी ब्लास्ट हुआ। तो मतलब है कि अब वो एक सैकड़ों की तादाद में। अच्छा, और धमाके जो हैं वो इतनी शिद्दत के थे कि मतलब ये एक नए तरह का वॉरफेयर शुरू हो गया। अच्छा, एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि ये जो है इसमें कोई मेलवेयर डाल दिया गया, और मेलवेयर जो है वो जाहिर है कि उसमें मेलवेयर ये है कि आपने उसमें इंजेक्ट कर दिया। पहले मैं इस पे काफी डिस्कस करता हूँ, रैंसमवेयर है या ट्रोजन जो है वो ट्रोजन्स हैं या एडवेयर है, स्पाईवेयर है, ये जो भी टाइप्स है मेलवेयर की, वो इंजेक्ट हो गया, ठीक है ना।
और वर्म्स हों या वायरसेस हों, वो सारा वो सिस्टम करप्ट है और उसके बाद वो उसने जो है खास वक्त पे वो फोन के अंदर सोया पड़ा है सॉफ्टवेयर इंजेक्ट हुआ और खास वक्त पे वो जो है वो उसके नतीजे में बैटरी का टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसे लग रहा है कि वो एक कहते हैं ना, एक न्यू वॉरफेयर शुरू हो गई है लेबनान के अंदर। आपने सुना होगा एक जो स्टोरी डेवलप हुई जिसमें जो पेजर धमाके, मतलब कभी हमने तो ये सुना भी नहीं था, हमें तो इस चीज का पता भी नहीं था ये क्या चीज है, कि हाउ पेजर्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक, और ये क्या हो सकता है। आपको पता है कि पेजर्स जो है वो हिजबुल्लाह जो है वो इस्तेमाल करती थी, और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे याद करती है जो लेबनान के अंदर मौजूद है, और ईरान इसको सपोर्ट करता है। अब हुआ ये है कि जो पेजर्स जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल करते थे, और वो कल एक बड़ी तादाद में फटने शुरू हो गए। बल्कि वो नई डिवाइसेस, हैंड हेल्ड जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, वो भी आज जो है वो बैरूत के अंदर जो है वो फटनी शुरू होगी। कैसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया, वो आज पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह पैसा ना लगाने से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरा ख्याल है आज मुसलमानों को इस चीज का एहसास जो है वो हो गया है। ये मेरी एक असेसमेंट है, क्योंकि सारे के सारे जितने मुल्क हैं हम तो डिपेंडेंट ही वेस्ट के ऊपर हैं। अब सुनने में आता है कि ये जो पेजर डिवाइसेस थी बेसिकली तो ये वियतनाम, ताइवान के अंदर बनी। जो इंफॉर्मेशन सामने आई वो ये थी कि जो ताइवान में बनने के बाद बीच में जो सप्लाई चेन थी, उस सप्लाई चेन के अंदर समहाउ इजरायली जो है वो आ गए, और जिसने फिर सारा माहौल जो है वो खराब हो गया। अब देखें कि ये जो कुछ हुआ है लेबनान के अंदर, इसमें आम बंदे को तो समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। लिथियम बैटरीज जो थी वो फट गई, किसी को कहा कि स्मॉल प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, वो फट गया। इजराइल की जो स्पाई एजेंसी मोसाद, वो सारी की सारी सप्लाई चेन में कैसे घुस गई किसी को पता ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ताइवान एंड हंगरी से बनी हुई चीजों के अंदर इजराइल घुस गया, तो मुझे बताएं कि एवरीथिंग, तो हर चीज तो कंप्रोमाइज हो गई और एक्सपोज हो गई, हर चीज एक्सपोज हो गई। मैं आपको मजे की बात बताऊं। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इजराइल ने किस तरह से पेजर फोड़कर वहाँ पर सोलर वगैरह कई चीज़ें फटी हैं, जिनसे कि लगभग बताया जा रहा है कि 7-8 हज़ार के लगभग लड़ाकों को नुकसान पहुँचा है। मौत भी बहुत लोगों की हो गई है। कुछ लोग मतलब अब वो जितने भी पेजर फटे हैं वहाँ पर, वो जिनके करीब फटे हैं वो लोग अब किसी काम के नहीं रहे, मतलब युद्ध लड़ने के काम के वो नहीं रहे। और इससे दहशत में है हिजबुल्लाह पूरी तरह से, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी ऐसी ही होती है, जो टेक्नोलॉजी के साथ चलता है उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। अब आप बताइए कि किस तरह से डिज़ाइन किए गए होंगे पेजर्स को, कि जैसे ही हम वहाँ पर मैसेज भेजेंगे, खास तरह का मैसेज, और वो मैसेज कोई भी व्यक्ति जैसे ही उसे पढ़ता है तो वो फट जाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी किस लेवल की टेक्नोलॉजी उनके पास होगी। तो आपको ये सोचना होगा कि सिर्फ जज्बा होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास टेक्नोलॉजी, पैसा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी आपकी धाक दुनिया में जमती है। अब अगर पाकिस्तानियों की माने तो भैया अमेरिका तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, दुनिया पर रूल कैसे कर रहा है वो? इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति है अमेरिका। वो कैसे बना? वो बना उनके दिमाग का उपयोग करके। उन्होंने अपना दिमाग का उपयोग किया। पूरी दुनिया में आज देखिए आप अमेरिका के सैन्य बेस मिलेंगे, ऐसा कोई एरिया नहीं है दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो वहाँ पर अमेरिका का सैन्य बेस ना हो। और लगभग कह सकते हैं भारत, इस समय भारत है, रूस है, चीन है, ये देश हैं जो उसकी नहीं सुनते, वरना कोई देश ऐसा नहीं है कि जो उसकी ना सुने। ईरान वगैरह को आप नहीं ले सकते। ईरान वगैरह तो ये जिस दिन रूस का हाथ ईरान के सर से हट गया उस दिन अमेरिका एक दिन में ईरान का बैंड बजा देगा। तो ईरान जैसे छोटे मोटे देशों को आप नहीं ले सकते, पाकिस्तान इन जैसे देशों को, बड़े देशों की बात कर रहे हैं। तो यही कुछ देश हैं, बाकी ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो अमेरिका की ना सुनता। तो अमेरिका ने ये धाक बनाई है क्योंकि उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। अब आप इजराइल को देख लीजिए, कितना छोटा देश है, लेकिन देखो आज क्या कर रहा है। ये कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह से हमले करेगा कि एक झटके में खेल खत्म? तो भैया, और उनको पता है कि कहाँ से कहाँ मूवमेंट करते हैं ये लोग। वो जब चाहें तब एक झटके में हमला करके इनकी सारी
आर्म वगैरह नष्ट कर सकते हैं इजरायली। तो इजरायलियों ने देखो संदेश दिया दुनिया को, सिर्फ इन्हें संदेश नहीं दिया हिजबुल्लाह को, ये ईरान को संदेश है और ये कई देशों को संदेश है जो इजराइल को दुश्मन मानते हैं। उनको संदेश है कि भाई कुछ भी कभी भी कहीं भी फट सकता है, इजरायली बहुत घातक होते हैं, अगर उन्हें छेड़ोगे तो फिर कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पाकिस्तान की समस्या ये है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं भारत ये टेक्नोलॉजी न ले ले, नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाए। हालांकि ये देखिए हमारे लिए चिंता का विषय है, इस तरह की घटना अगर कोई कर सकता है तो सीधी सी बात है चीन इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हम तो ज़्यादातर आप देख लीजिए कि भारत में इस समय किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए, उसके पास जो मोबाइल मिलेगा वो चाइनीज़ है। तो हम तो चाइना पे बहुत तेज़ी से अभी भी निर्भर हैं। हालांकि बहुत हद तक हमारी सरकार ने कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन अभी भी बहुत हद तक हम उन्हीं पर निर्भर हैं। तो चाइना भी तो ऐसा कुछ कर सकता है ना, चाइना हमारा डेटा तो ले जा ही रहा है। चाइना की वहाँ की कंपनियाँ जो भी जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है वो सब काम सरकार के लिए ही करती हैं। तो जानकारी डिटेल वगैरह जो भारत में कोई बंदे ने मोबाइल ले लिया तो उसका पूरा डाटा बहुत ख़तरनाक चीज़ है, डाटा उसके पास पहुंच रहा है, हम क्या बातें कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब देखिए आप खास करके हमारी आर्मी के जो लोग हैं उनको सरकार ने खास हिदायत दी है कि चाइनीज़ फ़ोन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल उनके पास पहुंचेंगी। अब जो व्यक्ति आर्मी में है वो उसी तरह की बातें करेगा, क्योंकि स्वाभाविक है जिस तरह का सामंजस्य बैठता है उसी तरह की बातें लोग करते हैं। तो आर्मी वाले व्यक्ति एक दूसरे से बातें करेंगे तो चाइना को इसकी जानकारी होगी, तो ये हमारे लिए खतरा है ना। तो इस खतरे से निपटने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है कि चाइना को धीरे धीरे पूरी तरह से भारत से साफ किया जाए, क्योंकि चाइना हमारे लिए बड़ा खतरा है। और यहाँ पर पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि यार इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत ने अगर इजराइल से ले ली तो हमारे लिए घातक हो सकता है। लेकिन अब मैं पाकिस्तानियों को बता दूं कि हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद टेक्नोलॉजी ले ली है, BLA के रूप में ले ली है, TTP के रूप में ले ली है, अभी खासकर अफ़गानिस्तान में जो तालिबान बिठा है उसके रूप में ले लिए। तो आपको इंडिया को किसी तरह के पेजर फटाने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ले रखी है। कब कौन कहाँ फट जाए, आपके यहाँ तो आदमी फटते हैं, तो कौन कहाँ फट जाए पेजर मेजर की भारत को ज़रूरत नहीं, आप ही ने वो चीज़ें पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। तो पाकिस्तानियों को इतना डिस्प्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है।